बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुलखान सिंह साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुलखान सिंह साहब, जिस तरह से पीड़िता ने अपनी बात बताई, उनकी सुरक्षा को खतरा है, वो सेफ महसूस नहीं कर रही। उनको तो सुरक्षा है, लेकिन उनके पति, उनके बाकी परिवार की सुरक्षा को बड़ा गंभीर खतरा है। क्या आप ऐसा प्रतीत होता है कि इंसाफ के लिए पीड़िता को और उसके परिवार को, सबको उचित सुरक्षा मिलनी चाहिए? जी ब्रजेश जी, इसमें पुलिस को चाहिए कि पूरी समीक्षा करें सुरक्षा की, और जिनको भी इस प्रकरण में कोई सिक्योरिटी का रिस्क दिखाई पड़ता है, उनको सभी को जो है पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ये सरकार की और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। इस मामले को प्रभावित करने के लिए कुछ बड़े ताकतवर लोग, जिसमें पूर्व सांसद वगैरह भी हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण का नाम आया, उनके बेटे का नाम आया, वो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पीड़िता को डर लग रहा है। अब ये तो उनका ओपिनियन मैंने देखा था वीडियो में। ये उनका अपना वैसे ओपिनियन है जैसे बाकी लोग जो है पीड़िता के पक्ष में दे रहे हैं, तो इसका कोई बहुत खास मतलब नहीं होता है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे ताकतवर लोग किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं। मायने वैसे ही होते हैं जैसे बड़ी पार्टियां बोलती हैं किसी पक्ष में, उसके भी मायने होते हैं, तो ये इरेलेवेंट है। और मैं खैर वैसे भी ऐसी पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसता हूँ। मैं इस मामले में इतना जरूर, अगर आप डीजीपी होते तो इस बच्ची के साथ कैसा इंसाफ करते, क्या करते? तो सुरक्षा की व्यवस्था जरूर करता है। इसमें जो भी इसमें रिलेवेंट और संबंधित लोग हैं, जिनको जरा भी कोई जोखिम है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूर पुलिस को करनी चाहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस बच्ची से कोई मिलने को तैयार नहीं यूपी का अधिकारी, लेकिन इतना डर है सबको। एक ये भी, अगर कोई मिल ले तो मैं बताऊं, एक फोटो दिखा दे कोई, या कोई एक बयान दिखा दे, कोई मिलने को तैयार नहीं इस बच्ची से। ब्रजेश जी, इस पीड़ित बच्ची से बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि जमानत जो है अधिकार है। आप तो डीजीपी रहे होंगे ना उस टाइम जब ये मामला रहा होगा? आप थे? नहीं, ये मामला मेरे रिटायरमेंट के बाद उछला है, ये मुझे उसका वो नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं बात ये कह रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है, तो फिर इसमें पक्षपात और भेदभाव क्यों हुआ करता है? और अगर आप ये चाहते हैं कि विचारण के दौरान या तफ्तीश के दौरान किसी की जमानत ही ना हो, तो फिर तो आप पुलिस राज बनाना चाहते हैं। और अगर सजा के बाद भी जमानत नहीं होना चाहती है, तो फिर अपील का और रिवीजन का मतलब क्या रह गया? अभी आपने खुद देखा कि आप इस हक में हैं कि कुलदीप सेंगर को जमानत दी? कुछ दिन सभी को मैंने इस संबंध में जब बीएनएस का संशोधन हो रहा था, तो मैंने जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके अध्यक्ष को 72 पेज का पूरा नोट बना के दिया था। बड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा ये कहते वक्त कि जब आप बेल एज ए रूल होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। तो आप अपनी भी आलोचना के लिए तैयार रहिए। अब वो तो जो हो सो देखा जाएगा। आप चाहते हैं अभी आप देखें सेंगर को जमानत दे दी जाए। सुरेंद्र कोहली का मामला आपने देखा होगा, 19 साल जेल में रहा और निर्दोष पाया गया वो आदमी जो है। सर, ये नोएडा और निठारी कांड जानते हैं सर? ये सीबीआई की नाकामी का कौन जिंदा स्मारक है। नहीं, वो जिंदा स्मारक। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो खैर इजिप्ट वाले से भी बड़ा इसी तरह से अभी पिरामिड है इनकी नाकामियों का। अभी यूपी पुलिस 2 दिन पहले एक फैसला आया है, उसका है आजाद खान का। वो 24 साल जेल में रहा और कल परसों बरी हो गया हाई कोर्ट से। तो आप उनकी तुलना कुलदीप सेंगर से करते हैं? कौन कंपनसेट करेगा इसको? अगर आप जमानत नहीं देते हैं तो रिवीजन का, अपील का, किसका मतलब क्या रह गया फिर जो है? फिर तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रह गया? नहीं सर, तो यही मैं बात कह रहा था। जूही सिंह मैडम समझ नहीं पाई, अंबर जैदी मैडम भी नहीं समझ पाई कि कोई अधिकारी क्यों नहीं मिलने को तैयार, क्योंकि आपने तो खुद ही कह दिया, अदालतों को जो खुद ही कह दिया आपने कर पा रही हैं वो कानून बनाया जाना चाहिए। अंबर जैदी जी भी मेरे साथ मौजूद है।